हेलो दोस्तों, नमस्कार, जय माता दी। आप सभी का स्टडी विद अजय पर स्वागत है। कुछ महत्वपूर्ण जानकारियाँ आपके साथ हम यहाँ पर साझा करने वाले हैं और एक महत्वपूर्ण अपडेट है जो हम आप सभी के लिए लेकर आए हैं, जिसमें हम आप सभी को बताना चाहते हैं कि MPESB के द्वारा और MPPSC के द्वारा अपना जो कैलेंडर है, वार्षिक कैलेंडर, उसको यहाँ पर अपडेट कर दिया गया है और उससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण जानकारी हम आप सभी के साथ यहाँ पर साझा करने वाले हैं। उम्मीद है ये सभी जानकारी आप सभी के लिए बहुत महत्वपूर्ण होगी। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना और वीडियो को दोस्तों में शेयर जरूर कर देना। सबसे पहले हम ESB की बात करें कि ESB के द्वारा क्या यहाँ पर अपडेट किया गया है। तो ESB ने अभी आपने देखा है कि हाल ही में पुलिस कांस्टेबल की MP में परीक्षा यहाँ पर चल रही है। तो पुलिस का जो रिक्रूटमेंट है वह अभी प्रोसेस में है 25 वाला, लेकिन नेक्स्ट जो है 26 के लिए, उसके लिए यहाँ पर अनाउंसमेंट किया गया है कैलेंडर में। दूसरी सबसे बड़ी चीज़ है यहाँ पर पात्रता परीक्षा की बात की गई है, जिसमें वर्ग 2 की पात्रता परीक्षा के बारे में यहाँ पर अनाउंस किया गया है। साथ ही साथ इसमें जो कैलेंडर है उसमें वर्ग 3 की जो पात्रता परीक्षा है उसके बारे में यहाँ पर अपडेट दिया गया है। चौथी जो यहाँ पर सबसे बड़ी अपडेट है कि इसमें जो जेल प्रहरी है, जेल प्रहरी, जेल अधीक्षक, जेल अधीक्षक 2026 के लिए, इसके बारे में भी यहाँ पर अपडेट दिया गया है। तो आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो होने वाला है, क्योंकि आप सभी ने देखा होगा कि 2025 में अभी वर्ग 2 की चयन परीक्षा हुई है, जिसमें वर्ग 2 के साथ साथ प्रारंभिक जो प्राथमिक शिक्षक है उसमें गायन वादन के पद भी यहाँ पर शामिल थे और वर्ग 3 की भी चयन परीक्षा 2025 में संपन्न हुई है। अब 2026 में देखिए यहाँ वर्ग 2 की और वर्ग 3 की परीक्षा के लिए कैलेंडर यहाँ पर जारी किया गया। तो वर्ग 2 की जो जो पात्रता परीक्षा आपकी होने वाली है 2026 में, वह आपकी जुलाई में यहाँ पर होने वाली है। जुलाई 26 में ही आपको पेपर मिलेगा, जुलाई 26 में। और ये सब टेंटेटिव डेट हैं, थोड़ा आगे पीछे हो सकती है, लेकिन फिलहाल कैलेंडर में इसको अपडेट यहाँ पर जुलाई में दिखाया गया है। वर्ग 3 की यहाँ पर बात करें तो इसी तरीके से वर्ग 3 में इसको अगस्त 26 में वर्ग 3 की जो पात्रता परीक्षा है उसको अगस्त में यहाँ पर रखा गया है। जेल प्रहरी की बात करें तो जेल प्रहरी की भर्ती आपको सबसे पहले यहाँ पर देखने को मिलेगी, जो कि आपको मार्च 26 में ये आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। यानी इसका जो विज्ञापन है, सभी में से सबसे पहला जो विज्ञापन आएगा वह आपको यहाँ पर जेल प्रहरी का देखने को यहाँ पर आपको मिलेगा। इसके बाद पुलिस कांस्टेबल की बात करें तो ये जो पेपर है आपको अक्टूबर 26 में आपको ये पेपर देखने को मिलेगा। ESB ने इसके अलावा समूह 1, समूह 2, समूह 3, समूह 4 सभी के लिए यहाँ पर जो है कैलेंडर में बताया है, लेकिन ये कुछ महत्वपूर्ण भर्तियाँ हैं जिनके बारे में ज़्यादातर कैंडिडेट जो हैं वह इनमें अप्लाई करते हैं, इनकी तैयारी करते हैं और इसको लगातार वो देख रहे थे कब आपको ये पात्रता परीक्षा या पुलिस रिक्रूटमेंट भर्ती जो है वो आपको देखने को, या जेल प्रहरी के जो पद हैं उसके लिए परीक्षा आपको कब देने को मिलेगी। तो आप यहाँ से देखेंगे जेल प्रहरी आपको मार्च में पेपर यहाँ मिलेगा 2026 में। दूसरा जो आपको पेपर यहाँ पर महत्वपूर्ण मिलेगा वो वर्ग 2 की चयन पात्रता परीक्षा है, जो कि आपको जुलाई में मिलेगी। इसके बाद जो तीसरी आपको पात्रता परीक्षा है वह मिलेगी वर्ग 3 की यहाँ पर, जो कि अगस्त में होगी। और जो 2026 रहेगा इसके लास्ट में आपको जो महत्वपूर्ण पेपर है वह आपको पुलिस को देखने को मिलेगा। अभी आपको मालूम है कि पुलिस की जो भर्ती प्रक्रिया है कांस्टेबल के लिए वह अभी प्रक्रिया चल रही है। साथ ही साथ MPSI के प्रक्रिया भी यहाँ पर चल रही है, MPSI के लिए भी प्रोसेस यहाँ पर चल रही है। तो काफ़ी पदों के लिए भर्ती प्रक्रिया में है और आने वाले समय में 2026 में अगले साल के लिए ये कैलेंडर जो है ESB के द्वारा अपडेट कर दिया गया है, जो कि आप सभी के लिए एक बहुत अच्छी खबर है। अगर आप लगातार तैयारी कर रहे हैं 2025 में, अगर आपने पुलिस सिपाही पद के लिए अगर आपने पेपर दिया है और पेपर में आपके मन मुताबिक पेपर नहीं रहा है, कुछ कमियां उसमें रह गई हैं, तो आने वाला जो साल है वह आपके लिए महत्वपूर्ण हो सकता है। आप उसमें 2025 की कमियों को दूर करिएगा और आप जो देखेंगे कि किस चीज़ में आपकी कमी रह गई थी उसको सुधार करके आप आने वाले जो साल है 2026 में, उसमें आप अपनी जो फील्ड है, चाहे वर्ग 2 परीक्षा की फील्ड हो, चाहे वर्ग 3 की हो, कोई भी फील्ड हो, उसमें आप अपना जो है करियर यहाँ पर बना सकते हो। तो ये सारी महत्वपूर्ण अपडेट्स है 2026 के लिए, जो कि ESB के द्वारा की गई है। अब हम थोड़ी सी चर्चा MPPSC के बारे में कर लेते हैं कुछ महत्वपूर्ण चीज़ों के लिए। तो MPPSC में आप सभी को मालूम है कि 25 का प्री का रिजल्ट आ गया है, लेकिन उसका मेंस नहीं हुआ था और मेंस के लिए
इसकी जो डेट है वह अभी क्लियर नहीं हुई है। ये सारा मामला कोर्ट के अधीन है, तो उसकी जो डेट वहाँ से जो क्लियर होगा उसके बाद ही उसका मेंस कराया जाएगा। लेकिन इसका जो PCS 2026 का जो प्री है उसके लिए यहाँ पर डेट बता दी गई है, जो कि 26 अप्रैल को यहाँ पर बताई गई है। यानी 26 अप्रैल 2026 को आपको प्री देखने को मिलेगा MPPSC का। इसके अलावा अगर हम इसके मेंस की बात करें कि इसका मेंस आपको कब देखने को मिलेगा, तो इसका मेंस आपको 7 से लेकर 12 सितंबर के बीच में यहाँ पर देखने को मिलेगा। 7 से 12 सितंबर तक इसका मेंस रहेगा। इसके बाद अगर आप बल सेवा परीक्षा की बात करें तो इसके बाद 27 सितंबर से यहाँ पर जो है मेंस बल सेवा के लिए यहाँ पर कराया जाएगा। तो ये MPPSC के प्री और मेंस से संबंधित डेट यहाँ पर अपडेट की गई हैं आयोग के द्वारा। और इसके अलावा यहाँ पर जो 2025 की जो मुख्य परीक्षा है उसके बारे में बताया गया है कि कोर्ट से जब मामला क्लियर हो जाएगा तो उसके बाद ही इसकी मुख्य परीक्षा है वह आयोजित की जाएगी। तो आज कुछ महत्वपूर्ण अपडेट रहा है। दोनों ने MPPSC की बात करें चाहे ESB की बात करें, और रेलवे भर्ती बोर्ड की तरफ से भी बहुत सारे पदों के लिए यहाँ पर घोषणा की गई है। तो फिलहाल हम इसमें एक छोटी सी वीडियो में आपको सिर्फ ESB और MPPSC के बारे में जो अपडेट्स है, महत्वपूर्ण जो अपडेट्स है उसके बारे में बताया। इसके अलावा प्री मेंस के अलावा इसमें जो प्रोफेसर के पद हैं उसके लिए भी यहाँ पर डेट घोषित की गई है कि किस डेट में कौन सा इसमें कराया जाएगा। तो एक महत्वपूर्ण खबर है आप सभी के लिए, और उन सभी के लिए जो लगातार इस समय कोचिंग कर रहे हैं, लगातार जिनकी स्टडी जो है वो प्रोसेस में है, वो उनके लिए बहुत अच्छा मौका है। अगर आपसे पिछली जो भर्ती परीक्षा है उसमें कोई कमी अगर आपसे रह गई है तो उन सारी कमियों को आप यहाँ पर दूर करिएगा, उन सारी कमियों को यहाँ से हटाइएगा। और इस बार जो 2026 है उसमें फिर से आपको बहुत सारी परीक्षाएं देखने को मिलने वाली हैं। और ये जो वर्ग 2 और वर्ग 3 की जो पात्रता परीक्षा है, इसके बाद हो सकता है आने वाली जो 27 है उसमें आपको इसके जो चयन परीक्षा है वो भी आपको देखने को यहाँ पर मिल सकती है। जेल प्रहरी की, जेल अधीक्षक की भर्ती भी आपको सबसे पहली जो भर्ती रहेगी बड़ी है वो ये वाली देखने को आपको यहाँ से मिलने वाली है। और साल के अंत में आपको पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा आपको फिर से देखने को मिलेगी, जिसके हाल ही में पेपर यहाँ पर चल रहे थे। तो ये लगातार आपको मौका है आपको बेहतर करने का। आप अगर अपनी तैयारी कर रहे हैं तो आप बिल्कुल तैयारी करते रहिएगा। आपको लगातार यहाँ पर पूरे साल आपको पेपर मिलने वाले हैं। भले ही पदों की संख्या आप जानते हैं कि MP में जब भी भर्तियाँ निकलती हैं पदों की संख्या बहुत ही वह ना के बराबर पदों की संख्या को रखती हैं, फिर भी अपना हौसला बनाए रखना है, बेहतर पढ़ाई करना है ताकि बेहतर रिजल्ट हमारे सामने आ सके। पद की संख्या कम रहेगी लेकिन हमें प्रयास अपना पूरा करना है। आपने देखा MPSI में जो पद हैं, MPSI में कितने पद हैं, MPSI की जो भर्ती आई उसमें कितने कम पद यहाँ पर दिए गए हैं, जबकि पदों की जो उम्मीद है वह 800-900 तक लगाई जा रही थी, और पूरे जो पद हैं वह 377 के लगभग इसमें पद बताए गए हैं। तो पदों की संख्या हमेशा ही MP में कम रही है। सिलेबस को लेकर भी काफ़ी चेंजेस यहाँ पर किया है पिछले 1-2 साल में सारी भर्तियों में। और इस रिजल्ट जो बनता था पहले नॉर्मलाइजेशन का उसको भी परसेंटाइल पर इन्होंने किया है। तो काफ़ी चेंजेस पिछले 1-2 साल में यहाँ पर किए गए हैं, ना कि सिलेबस में बल्कि रिजल्ट की प्रक्रिया और पेपर के पैटर्न में। और पदों की संख्या भी यहाँ पर बहुत ज़्यादा नहीं आ रही है। पद आपको देखने में भले ही बहुत सारे लगेंगे कि बहुत सारे पदों अलग अलग पद के लिए आपके लिए विज्ञापन आएगा, लेकिन उनमें पदों की संख्या बहुत कम रहती है। ये थोड़ी सी निराशा वाली यहाँ पर खबर होती है, लेकिन कोई नहीं, हमें जो मौका मिले उसको हमें छोड़ना नहीं है। हमें अपना पूरा प्रयास करना है और पूरा मेहनत करना है ताकि कम पदों में भी हम अपना चयन यहाँ पर ले सकें। तो ये एक छोटी सी महत्वपूर्ण एक अपडेट है ESB से संबंधित और MPPSC से संबंधित। और उम्मीद है शायद हो सकता है वीडियो से पहले ही आप लोगों को ये खबर मिल गई हो, लेकिन फिर भी मेरी तरफ से आपके लिए सुझाव है कि आप अब अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो बिल्कुल उसको ध्यान में रखिएगा। आपको बहुत सारे पेपर देखने को मिलेंगे। इसके अलावा आपको अन्य जो भर्तियाँ आएंगी अदर स्टेट्स की आएंगी, चाहे वो UP हो चाहे बिहार हो, वहाँ पर भी आपको बहुत सारी भर्तियाँ आपको, क्योंकि चुनावी साल लगातार आने वाले हैं और चुनावी साल के दौरान बहुत सी भर्तियाँ आपको यहाँ पर मिल जाती हैं। तो आप अगर अपनी तैयारी को बराबर बनाए रखते हैं तो कहीं ना कहीं आने वाले 1 या 2 साल जो हैं वह आपके लिए महत्वपूर्ण हो सकते हैं और आपके जीवन को एक निर्णायक दिशा यहाँ पर दे सकते हैं। उम्मीद है हमारी वीडियो, हमारा सुझाव आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि कुछ महत्वपूर्ण जो अपडेट्स हैं वह आप तक पहुंचती रहें और हमें भी थोड़ा मनोबल मिलता रहे कि हम आपके लिए कुछ ऐसे ही महत्वपूर्ण वीडियो बनाते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ अपडेट्स के साथ। नमस्कार, जय माता दी।